वक्फ बिल जैसे ही केंद्र सरकार ने पास किया उसके बाद लगातार पूरे देश में विरोध का जो माहौल है वो हर जगह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं जो कि डोरंडा उर्स मैदान में आज विरोध सभा का आयोजन किया और विरोध सभा के माध्यम से कहीं न कहीं इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ हैं बात करने के लिए। वक्फ बिल को लेकर के लगातार जो है विरोध हो रही है। जहां बीजेपी इस बिल को गरीब मुसलमानों के हित में बता रही है, वही विपक्ष जो है वो कह रही है कि ये नाइंसाफी है तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके लिए। बिल्कुल नाइंसाफी है, बिल्कुल नाइंसाफी है। बीजेपी वाले अपने राजनीतिक को चमका रहे हैं। आप उनके पास सिर्फ ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा क्यों है? हमें हमारी रोजगार पर क्यों नहीं बात करते हैं? हमारी शिक्षा पर बात क्यों नहीं करते हैं? आप वक्फ बोर्ड को ला करके और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को मजबूर कर दिया रोड पे लाने के लिए। आप वक्फ बोर्ड के बहाने आप हमारी चिंता कर रहे हैं, हमारे बारे में आप सोच रहे हैं, बड़ा चिंतित हो गए आप। आपको वक्फ बोर्ड से हट करके देश का कानून, आप देश के प्रधानमंत्री सबके लिए हैं, हमारे विकास के बारे में कहाँ सोचे आप? हमें रोजगार नौकरी में क्यों नहीं दे रहे चाहते आप हमको नौकरी दे, हमको हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, हमें अच्छा स्वास्थ्य दे, हमें अच्छी सड़कें दे, हमारे बारे में भी सोचे। एक नहीं, वो पार्टी बीजेपी जो है अपने राजनीति को चमकाने के लिए और एक तबके को खुश करने के लिए आप मुस्लिम के इस्लामी शरीयत के मामले पे आप इंटरफियर कर रहे हैं। कभी आप तलाक के मुद्दे पे ले आते हैं, कभी आप ले आते हैं वक्फ बोर्ड के मामले पे। आप बड़ी हमारी माँ बहनों की आप बड़ा चिंतित करने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, तो महिलाओं को उत्थान के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए आप तरक्की कामयाबी के लिए क्या आप सोचे हैं? आप बताइए। आप सिर्फ वक्फ बोर्ड को लेकर के एक मुद्दा बना करके हिंदुस्तानों में आप ला करके आज मुसलमानों को रोड पर, सड़कों पर, महीनों दिनों से लोग सड़कों पर हैं। आज से कुछ दिन साल पहले आज किसानों को आपने मजबूर किया जो सड़कों पे आकर के आज कई वर्षों तक कई जाने गए। आप बोलिए इसी तरह से आपको कानून को वापस लेना होगा। लगातार अब विरोध देखने को मिल रहा है, सड़कों पे भी देखने को मिल रहा है। और इसी बीच सबसे अहम एक चीज़ है जो पहलगाम अटैक हुआ, उसको लेकर भी लोग सड़क पर उतर रहे हैं। बिल्कुल अफसोस की बात है, वो बड़ी अफसोस की बात है जो हादसे हुए हैं। हम उस हादसे को कड़ी निंदा करते हैं उग्रवादियों का, और उनको पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हम तमाम लोग मिल करके हम पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं और अंतवादी के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि किसी जान लेने का हक किसी का नहीं है। अगर एक किसी का जान जाता वो इसमें राजनीतिक ना करे, हिंदू मुस्लिम ना करे, बल्कि हमारे वो हिंदुस्तानी मारे गए हैं। हमारे एक हिंदुस्तानी अगर मारे गए तो दर्द मुझे भी है, और इनके मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। और अब इंतजार किस बात का है? हम उससे बड़ा देश हमारा, हमसे उससे बड़ा हमारा ताकत रखते हैं, हमें उससे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। खून का बदला उनसे खून लेना चाहिए। हम सब मुसलमान उनके साथ तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से अभी जैसे आतंकी हमले हुए उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे कार्रवाई किए गए, क्या उस कार्रवाई से आप तमाम लोग खुश हैं? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ अगर किसी भी कोई कानून को अपने हाथ पर लेता है तो वो अंतवादी है, वो मुजरिम है, और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी हो। हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर पाकिस्तान जिस तरह से नापाक इरादों से रहा है, उस हरामखोर को, उसको ताकत को बताना होगा कि हम हिंदुस्तान हैं, हिंदुस्तानी हैं, और हम उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमें उनसे क्या मतलब है? आप पाकिस्तान को अटैक कीजिए, हमला कीजिए, और हमारे जो 27-28 जो हिंदुस्तानी मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको एक खून का बदला लेना है। तो साफ तौर पर कहना है कि वक्फ बिल जो है कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रही है, ऐसा तमाम लोगों का कहना है। और साथ ही उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले जो हुए थे उसको लेकर के भी कड़ी निंदा की है। इनका कहना है इस प्रकार के अगर हमले किए गए हैं तो इसमें हमारे हिंदुस्तानी मारे गए हैं, इसमें राजनीति न किया जाना चाहिए और पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे। तमाम जो लोग हैं आज वोट अपने हाथ में देख सकते हैं कि पोस्टर लेकर के कहीं ना कहीं वक्फ शरीयत का हिस्सा इसमें मुदाखलत तवज्जो नहीं है, साफ तौर पर लिखा हुआ है। विरोध कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। हम कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लगातार वक्फ को लेकर के विरोध जो है जारी है पूरे हिंदुस्तान में। बिल्कुल, देखिए ये कानून देश को बांटने वाला कानून है, क्योंकि देखिए सभी धर्मों का अपना अपना एक बोर्ड है, वो अपने हिसाब से चलती है। अब इसमें कि मोदी जी कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए ये कानून बनाए हैं और उसके विकास के लिए, तो आपने कभी किसी मुसलमान का जो विद्वान है, जो जानकार है, कभी आपने राय नहीं लिया कि मुसलमान का कैसे भला हो सके, कैसे रोजगार आ सके? कभी आपने नहीं देखा। हरदम मोदी जी जो है ना, जब से 2014 से जब से आए हैं
तब से देखिएगा कुछ ना कुछ ऐसा कानून लाते हैं जो हर आम आदमी रोड पे रहता है। आप 2014 से देखिएगा, मोदी जी आए, 2014 में एनआरसी सीए ले आए, फिर उसके बाद 19 से 24 में आए, 19 से 24 में किसान कानून ले आए, रोड में लोग। अभी देखिए 2024 के बाद लेके आ गया है वक्फ का एक कानून लेके आए। तो हरदम जो है ना चाहते हैं मोदी जी की आवाम जो है रोड पे रहे और उसका माइंड डाइवर्ट कर दे, और वो कभी अपने अधिकार की लड़ाई ना लड़ सके, ना रोजगार मांग सकते, ना किसी चीज का, ना क्या बोलते हैं देश की भला के लिए वो लोग आवाज उठा सके देश की। देखिए आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए कि कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, पर हमारे देश में हम स्वतंत्र हो के, एक ऐसा ही देश है पूरे वर्ल्ड में कि स्वतंत्र देश है, उसके बावजूद भी हमारा देश कितना पीछे रह जा रही है। कि किस वजह से? क्योंकि अंदर में जो चीज़ें, जो अधिकार सभी लोगों के लिए दिया गया है, वो उलझा के रख रहे हैं। तो उलझाने का कारण है कि देश में आगे देश भी नहीं बढ़ रही है, उसी के कारण लोग भेदभाव और बहुत तरह से हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ये कानून को मोदी जी फिर से पुनर्विचार करें और इस कानून को रद्द करें। जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमले हुए, अभी जो बहुत सारे ऐसे समझौते थे जो भारत की तरफ से रद्द कर दिए गए हैं, चाहे वो आयात निर्यात की हो, सिंधु जल की हो, तमाम चीज़ें, तो इतना ही काफ़ी है कि और भी कुछ होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये मोदी जी की अच्छा पहल है, ये छोटा सा पहल है। हम लोग इतना में खुश नहीं, क्योंकि मार के बदला मार होना चाहिए, क्योंकि देश में आतंकवादी क्यों घुस रहे हैं? आप डिफेंस हमारे कमजोर है। हम लोग चाहते हैं, मोदी जी से चाहते हैं, और पूरा सरकार और पूरे आवाम ये चाहता है कि जो ये हिंदुस्तान में जो कारनामा हुआ उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान गुस्से में है, और उस गुस्से के हालात देखिए, लोग रोड में उतर रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार से कि इसका बदला बहुत बुरी तरह से लिया जाए। जो भी किया है पाकिस्तान, आतंकवादी जो भी, और पाकिस्तान का तो हर हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए हिंदुस्तान से। तो लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वक्फ बिल के साथ साथ पहलगाम में आतंकी हमले हुए, उसको लेकर के भी जो रांची के, खास करके रांची के उस मैदान में जो तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग बैठे हैं, उनका भी कहना है कि पाकिस्तान का जो है हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। और साथ ही इनका कहना यह भी है जो वक्फ बिल लाया गया है उस पर कहीं ना कहीं समझने की बात है, संशोधन करने की बात है, और इस पर कहीं ना कहीं रद्द करने की बात मोदी से दरख्वास्त कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से कर रहे हैं। क्या लग रहा है, जिस प्रकार से वक्फ बिल जैसे ही लाया गया, तमाम जगहों पे, हर एक शहरों में इसका विरोध किया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं? ये एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेने वाला है, और देश में जो हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत की राजनीति जो कर रहे हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। आज हमारे हिंदू भाई भी हम लोगों के साथ हैं, और आप सोशल मीडिया में बहुत सारा चीज़ देखते होंगे, लोगों का इंटरव्यू भी आता होगा, हमारे हिंदू भाइयों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। देश में असल मुद्दा है बेरोजगारी, देश में रोजगार देना, लोगों को सशक्त बनाना, हेल्थ को, एजुकेशन को मजबूत करना। लेकिन ये सरकार सिर्फ देश में हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता का फैलाना, गंदी राजनीति कर रहे हैं, जो हर लोग समझ रहे हैं। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। अभी हाल में जो भी घटना हुई, ये क्या है? हम लोग का इंटेलिजेंस का फेलियर, क्या कर रही थी हमारी आर्मी है? आज कोई भी दूसरे मुल्क से यहाँ आ जाते हैं, इतने बड़े हादसा, बेचारे जो भी लोग अपने फैमिली को लेकर घूमने गए और एंजॉय करने गए, उन लोगों के साथ क्या हुआ, कितनी बड़ी घटना है, हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार अभी पाकिस्तान के साथ बहुत सारे ऐसे समझौते हैं जो रद्द कर दिए गए, जैसे कि आयात निर्यात की बात हो, या फिर सिंधु जल की बात हो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, डाक पार्सल का जो है वो भी बंद किया जाए, इतना ही काफ़ी है या और भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये सब जो बातें ये लोग कर रहे हैं, ये देश में पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सिंधु जल बंद ऐसे नहीं होगा, 20 साल लगेगा अभी उसका डैम बनाने। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने सैनिक, अपने इंटेलिजेंस को कड़ा कीजिए, तत्काल नौकरी से हटाइए उन सभी लोगों को जो वहाँ पे थे। वहाँ पे इतना बड़ा कांड कैसे हो गया?
वो तो सेकेंडरी मैटर है, उसका जवाब तो हम लोग देंगे ही। लेकिन हमारे अफसर वहाँ क्या कर रहे थे, हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? जब इतना सेंसिटिव जगह है, इतना वहाँ पे कड़ाई रहता है, 1 घंटा तक 45 मिनट तक गोलियां चल रही है और आर्मी कहाँ है? ये क्या, किस ओर संकेत देता है? क्या ये एक क्या बोला जाए, एक रहस्य नहीं है ये? क्या आसानी से लोग आ जा रहे हैं, गोली चला के चले जा रहे हैं और वो भी वापस भी चले जा रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ ऑनलाइन लड़ाई लड़ रहे हैं। ऑनलाइन हम लोग ऑनलाइन डिबेट में लड़ रहे हैं, हमला कर रहे हैं। हमला करने के लिए हम इतना डिबेट करेंगे कि अभी तक हमको घुस के कब्जा कर लेना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था, उसको कब्जा कर लेना चाहिए था। इंदिरा जी के टाइम में कब्जा कर लिया गया था, 90,000 सैनिक को सरेंडर कराया गया था, बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था। ये गवर्नमेंट खाली डायलॉग दे रही है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बिहार में जाके इलेक्शन में बोल रहे हैं ये कर देंगे, वो आप कश्मीर क्यों नहीं गए? आप देश के प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आपको कश्मीर जाना चाहिए था, कश्मीर क्यों नहीं गए आप क्या किए हैं अभी उन लोगों के लिए जो लोग वहाँ पे हताहत हुए हैं? इतने का परिवार खत्म हो गया। आपके लिए गिनती है, लेकिन वो परिवार है, इतने परिवार खत्म हो गए, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? और ये ऑनलाइन युद्ध, ये मीडिया वाले साले गोदी मीडिया ये ऑनलाइन युद्ध कर रहे हैं, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। ऑनलाइन युद्ध होगा कि आप, हम लोग के देश में इतना हथियार और इतना हम लोग क्या राफेल खरीदे, इतना हम लोग पास तोप है, टैंक है, सब है, आर्मी है, क्या करें हम लोग को? हम लोग को तो अभी तक जंग का ऐलान घुस जाना चाहिए था। मुस्लिम को, माइनॉरिटीज को लाए सेना में और सौंप दे, बता देते हैं हम लोग कि कैसे कब्जा किया जाता है 1 घंटा में। लोगों में साफ तौर पे आक्रोश देखने को मिल रहा है पहलगाम घटना को लेकर के भी। उसके बाद अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से आज उर्स मैदान में, डोरंडा उर्स मैदान में तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो वक्फ बिल लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से संशोधन होना चाहिए और इस पर कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। अपने सहयोगी नूतन के साथ रांची।